अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। कितने लोगों को ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता? लोगों ने अपने दिमाग में एक फ्रेम बना रखा है, फ्रेम, आप समझते हैं कि नहीं? एक फ्रेम बना रखा है, एक पिक्चर बना रखी है, तू कुछ नहीं कर सकता। उस फ्रेम के अंदर, अपने माइंड के अंदर एक फ्रेम सेट किया हुआ है लोगों ने कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। अपने पड़ोसी को बोले तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू निकम्मा है, तू गधा है, तू बेकार है। आज का हमारा टॉपिक है, करें तू कुछ नहीं, तू बहुत कुछ कर सकता है यीशु मसीह का नाम। अपने पड़ोसी को बोलो तू कुछ नहीं, तू बहुत कुछ करेगा। बोलो हालेलुया। आज अपने पड़ोसी को कहूं तू कुछ नहीं, बहुत कुछ करेगा। आज परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो एक व्यक्ति, जब परमेश्वर की प्रेजेंस आती है तो वो व्यक्ति कुछ नहीं करता, वो बहुत कुछ करने लगता है। परमेश्वर की प्रेजेंस अपने सिर पर मांगो। और ये भूतड़ियां चुप हो जाओ 10 मिनट के लिए, चुप चुप, 2 मिनट चुप। तू कुछ नहीं, सारे बोलो तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज रात जब परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, बोलो मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु के नाम में। सब कुछ कर सकता है, सब कुछ हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आज आप ये 3 बातें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप मांगना स्टार्ट करें, तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि बहुत कुछ होने वाला है। जो आपने अपनी जिंदगी में खो दिया, आज रात परमेश्वर वापिस देने वाला है। जो प्रॉब्लम अब तक नहीं गई, आज के बाद पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में वो करेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। एक फ्रेम आपके अंदर मैं सेट कर रहा हूं, एक आपके माइंड में फ्रेम डाला है किसी ने, तो कुछ नहीं कर सकता। आपने वो फ्रेम चिपकाया हुआ है अपने माइंड में। लेकिन आज आपके माइंड में मैं फ्रेम डाल रहा हूं, तेरी शादी होने वाली है, तेरा बिजनेस खुलने वाला है, तेरा फ्यूचर खुलने वाला है, आमीन। तू विदेश जाने वाला है, यस, तू चंगा होने वाला है। इस फ्रेम को सेट कर लो, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यीशु आमीन। कर लो सेट, आज करोगे कि नहीं? यस, अरे हाँ कि ना? करे तो बहुत कुछ कर सकता है आज परमेश्वर के अनुग्रह से। हम 3 बातें स्क्रीन पर देखेंगे और लिखेंगे इसको। करे कि पहला, प्रार्थना का जीवन मांगे परमेश्वर से। अपने अंदर प्रार्थना का जीवन, आपको प्रार्थना का जीवन मांगना है। स्पिरिचुअल लाइफ ठीक है, लेकिन आपके अंदर प्रार्थना का जीवन नहीं होगा तो स्पिरिचुअल लाइफ भी खराब हो जाएगी। प्रार्थना का जीवन मांगे। दूसरा, विश्वास में तरक्की मांगे। बहुत सारे लोग विश्वास मांगते हैं, लेकिन विश्वास में तरक्की नहीं मांगते, प्रमोशन नहीं मांगते। आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूँ, सूबेदार के पास यीशु मसीह आया और उसने जाकर कहा, कह रहा जा तेरा नौकर चंगा हो गया, और कह रहा कि जा, कह रहा तो मैंने विश्वास कर लिया है, कह रहा तरक्की हो गई उसकी। मतलब एक खतरनाक विश्वास। याद रखना, खतरनाक विश्वास वो था कि यीशु मसीह एक नाइन नगर में गया और उसने जाकर कहा, कह रहा कि मेरे विश्वास में तरक्की है। उसको अर्थी पर लेकर जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ये लड़का मरा नहीं, जिंदा है, अर्थी को नीचे रख दो। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ, खतरनाक विश्वास वो है कि एलीशा एक औरत के घर पर गया, कुलीन स्त्री के घर पर, और जब वो कुलीन स्त्री के घर पर गया तो उस समय में वो औरत बुढ़िया थी, बुजुर्ग हो चुकी थी, और उसने जब उसको लैंप दिया, काट दिया, उसका घर बनवाया, कमरा बनवाया, उसने उसका आदर किया। जब बीज बोया तो उसी समय एलीशा ने खुश होकर उसके लिए भविष्यवाणी किया। उसने कहा जा तू वसंत ऋतु में बच्चा जनेगी। और वो औरत हंस रही थी, वो कह रही थी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे चाहिए भी नहीं अब। उसने कहा तू माँ बनेगी। हालेलुया, तू माँ बनेगी। ये आश्चर्य कर्म करने वाली सामर्थ होती है। आश्चर्य कर्म होने लगेंगे आज से आपकी लाइफ में, विश्वास। लेकिन उन लोगों की लाइफ में आश्चर्य कर्म होते हैं जो विश्वास के लेवल में बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। आज हाथ उठाकर कहूं, परमेश्वर मेरे विश्वास की प्रमोशन कर दे। आज एक जगह पर एक औरत, एक आदमी अपने बच्चे को लेकर आया, दुष्ट आत्मा के सताया हुई थी वो लड़की, उसको दौरे पड़ते थे और वो जकड़ जाती थी। और उसी समय जब वो चेलों से नहीं निकली तो उस समय वो यीशु मसीह के पास लाए, और यीशु मसीह ने कहा, अपने चेलों को कहा, ए विश्वासियों, करा ए अल्प विश्वासियों, करा कि मैं कब तक तुम्हारे अविश्वास का उपाय करता रहूं। इसका मतलब परमेश्वर उसको कह रहा था विश्वास में तरक्की करने का, करा कि प्रमोशन मांगो आज। इसलिए वो कह रहा था कि अपने विश्वास की प्रमोशन मांगो आज। अपने हाथों को उठाओ, गाड़ी की प्रमोशन मत मांगो आज, कह रहा है कि घर की प्रमोशन मत मांगो। आज तुम्हारे माइंड में वो फ्रेम सेट करके भेज रहा हूं कि आज आपको कह रहा है कि परमेश्वर से मांगने के मेरे विश्वास की तरक्की कर यीशु के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। कह रहा है कि तीसरा, कह रहा है कि प्रेयर में रहो, प्रभु में सबसे प्रेम रखो। प्रेम करने वाले और पाप से नफरत करने वाले, कह रहा हर प्रकार की जंग जीत सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार की मुसीबत से बाहर आ सकते हैं, वो कैसी भी प्रॉब्लम में हो। बाइबल बोलती है, कह रहा कि आज, कह रहा प्रार्थना
आपके लिए सबसे जरूरी कर प्रार्थना का जीवन, अगर आप प्रार्थना का जीवन मांगते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में से हर स्टोरी चेंज करेगा आज रात यीशु के नाम में। आमीन। करें कि ये प्रार्थना का जीवन का मतलब है, करें कि ऑक्सीजन, सुनो, सांस लेते हैं, नो सांस लो जोर से करो, नहीं दो और ऊपर नहीं करो, खाने टाइट का करो, है। सांस लो। हमें खैर लेना भी नहीं आता। ऊपर रखो, ऊपर, नीचे छोड़ना नहीं। किसी ने तो उबासी आ गई किसी को, सोनू की भाई उबासी ले रही है। ऊपर करो, सांस छोड़ो, ऊपर सांस लो, करो करो, छोड़ना नहीं, अभी छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, अभी छोड़ना नहीं, किसी ने, कोई नहीं छोड़ेगा। सुनो, हैंड्स अप, कोई नहीं छोड़ेगा। और देखो कितने लोगों ने छोड़ दिया। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। आपको पता है अगर हम थोड़ी देर और रखेंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं? इसमें पादरी की भी नहीं सुनना, समझ गए? अगर कोई पादरी आपको कहे सांस रोक लो, मैं तुम्हें आशीष दिलवा रहा हूं, कितनी देर रोक सकते हो? एक बार मैं ऐसे ही किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा कोई नहीं, कहती मुझे चांस नहीं आता। मैंने कहा चल मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, मुंह खोल। मैंने मुंह खोला, मैं भूल गया प्रार्थना करना। इसका मुंह खोला ही नहीं किया। आपको बिलीव करना है, कहता है कि जीवन करें कि आपको समझना है, आप प्रेयर लाइफ, अगर आपकी लाइफ में प्रेयर है तो वो ऑक्सीजन का काम करेगी आपके अंदर। आमीन। समझ रहे हैं? कह रहे हैं सांस आपकी प्रेयर है। हालेलुया। प्रेयर आपके लिए एक सांस का काम कर रही है, सांस का नहीं, सांस का, सांस का, ऑक्सीजन का काम कर रही है प्रेयर आपके। अगर आपके शरीर के हिस्से में किसी में चोट लग जाए तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर सांस को चोट लग जाए तो वो ठीक नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर सांस रुक जाए और सांस चली जाए तो कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे कि नहीं? ऐसे ही आज बहुत सारी बातें इसलिए समझा रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो है वो उनकी प्रार्थना का लाइफ जो है, उनकी प्रार्थना का जीवन जो है वो कमजोर है। पवित्र आत्मा ने कहा कि अपने लोगों को समझाओ, प्रार्थना के लाइफ, कह रहा कि आज से प्रार्थना का जीवन मजबूत करो। प्रार्थना पर डिपेंड है सब कुछ। याद रखना कि जब आप प्रार्थना नहीं करते तो शैतान आपके ऊपर अटैक करता है। शैतान ना आपके बच्चों पर अटैक करता है, सबसे पहले वो अटैक ना बच्चों पर करेगा, ना घर पर, ना बिजनेस पर, ना सेवकाई पर, किसी चीज पर, हाथ पर, लीवर पर नहीं करा, वो आपके प्रार्थना के जीवन पर करेगा। हालेलुया। उसको मालूम है, क्योंकि गलातियों के 5:17 में देखो क्या लिखा, वहां पर लिखा कह रहा जो तुम बनना चाहते हो वो तुम ना बन सको, क्योंकि शैतान को मालूम है कि ये अगर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, देखो क्या लिखा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, जैसे सास और बहू। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। बोलो हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा लास्ट लाइन में, जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। अपने पड़ोसी को बोलो जो तू बनना चाहता है वो ना बन पाए। शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है, वो चाहता है करें कि ये लोग कुछ ना करने पाए अपनी लाइफ के अंदर। उसको मालूम है जो लोग प्रार्थना करते हैं